दोस्तों नमस्ते, मेरा चैनल क्या है। गेहूं के दाने में से मैदा कैसे निकाला जाता है। क्या बात है यार, गेहूं के दाने में से मैदा कैसे बनता है। ठीक है ना, ये वीडियो देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, और करते हैं वीडियो चालू। मैदा आखिर कैसे बनता है। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा खाने वाली चीजें मैदे से बनती हैं। मैदा भारत में इतना इस्तेमाल किया जाता है कि सरकार को इसे राष्ट्रीय फूड घोषित कर देना चाहिए। सही कहा ना। समोसे से लेकर पिज्जा तक हर चीज मैदे से तैयार की जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है ये सफेद दिखने वाली चीज आखिर बनती कैसे। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मैदा बनाने वाली फैक्ट्री में। यहाँ हम देखेंगे कि मैदा आखिर बनता कैसे है और इसमें ऐसा क्या डाला जाता है जिससे डॉक्टर मैदा खाने के लिए मना करते। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैदा असल में गेहूं से ही बनता है। जी हाँ, वही गेहूं जिसकी बनी रोटी हम रोज खाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मैदा इतना अलग क्यों होता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि मैदा गेहूं में से कैसे निकलता है। सबसे पहले गेहूं के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक गेहूं के दाने में 3 हिस्से होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गेहूं की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे ब्रान कहते हैं। इसमें फाइबर, मिनरल्स और विटामिन बी काफी मात्रा में होती है। और गेहूं के नीचे वाले पार्ट यानी कि बिल्कुल मध्यम हिस्से को हम कहते हैं एंडोस्पर्म। और इस वाले भाग में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। और गेहूं के सबसे नीचे वाले हिस्से को कहते हैं जर्म, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स अच्छी मात्रा में होते हैं। अब गेहूं से मैदा बनाने के लिए बरान और जर्म को अलग कर दिया जाता है, जिससे एंडोस्पर्म वाला हिस्सा बच जाता है, जिसे मशीनों या हाथों से पीसा जाता है और उसमें से जो पाउडर निकलता है उसे ही मैदा कहा जाता है। ये प्रोसेस बताने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। गेहूं से मैदा निकालने के लिए खास तकनीक और मशीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं फैक्ट्री में कैसे ये काम किया जाता है। मैदा बनाने की शुरुआत होती है गेहूं की फसल कटाई से। खेतों में हार्वेस्टर की मदद से गेहूं को काटा जाता है और फिर गेहूं के दानों को अलग कर लिया जाता है। बाद में गेहूं के दानों को बोरियों में भर के बड़े बड़े फैक्ट्रीज में इन्हें भेजा जाता है। ट्रंक या ट्रैक्टर के जरिए कारखाने में ये गेहूं आते हैं। फैक्ट्री में बहुत सारे कारीगर गेहूं के दानों को बड़े से ट्रंक या कुएं जैसे दिखने वाले बड़े बड़े होल्स में भरने का काम करते हैं। ये काम तब तक करते हैं जब तक सभी होल्स को भर नहीं लिया जाता। अब कुछ गेहूं के दानों को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इस टेस्ट में गेहूं के दाने की नमी, प्रोटीन, मिनरल्स और ग्लूटेन की मात्रा को चेक किया जाता है। ये बेहद आधुनिक AI लैब के द्वारा किया जाता है। जैसे ही दानों की टेस्टिंग अप्रूव हो जाती है, तब इन दानों को एक बड़ी सी बेल्ट बकेट यानी कन्वेयर बेल्ट के द्वारा फैक्ट्री के सबसे ऊंचे पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। फिर ऊपर से नीचे तक एक पाइप द्वारा सभी दानों को मेन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। क्लीनिंग प्रोसेस। सबसे पहले गेहूं को क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में गेहूं के एक दाने को पानी के मीडियम प्रेशर से धोया जाता है। इन गेहूं के दानों को धोने के लिए खास तरह के ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक छलनी की तरह होता है। इस तरह पानी से धोने से गेहूं में सटी हुई मिट्टी और छिड़के हुए केमिकल साफ किए जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद गेहूं को ग्रेविटी क्लीनर के लिए भेज दिया जाता है। ग्रेविटी क्लीनर में एक ऊपर छलनी लगी होती है, जिससे दाने ऊपर से नीचे उस छलनी से होते हुए नीचे की ओर गिरते हैं। इस प्रोसेस के बाद गेहूं के दाने में किसी प्रकार की चिलहर, छोटे डंडे या कीड़े मकोड़े अलग हो जाते हैं। गेहूं को साफ करने की प्रक्रिया 4 से 5 बार इस प्रोसेस को रिपीट करके की जाती है। अब इस प्रोसेस के बाद गेहूं को फ्लो बैलेंसर से गुजारा जाता है, जिसमें स्टोरेज टैंकर भी जुड़ा होता है। ये स्टोरेज टैंकर गेहूं के आगे बढ़ने की स्पीड को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे गेहूं आगे बढ़ता है, मैग्नेटिक डेस्टोनर से गुजरते हैं। इस मैग्नेटिक डेस्टोनर में खास प्रकार के मैग्नेट लगे होते हैं, जो गेहूं में किसी प्रकार के नुकीले लोहे की चीज जैसे कील, लोहे की तार, लोहे के कण को अलग कर लेता है। अब गेहूं को आगे की ओर भेज दिया जाता है। अब जब ये आगे जाता है तो विब्रो टेस्टोनर फिल्टर, इस फिल्टर में छोटी छोटी जाली लगी होती है जो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही होती है। जब दानों को फिल्टर से गुजारा जाता है तो दाने बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। इससे दाने में फंसी मिट्टी, गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाती है। जैसे गेहूं कन्वेयर बेल्ट से आगे बढ़ता है, इसकी सफाई लगातार होती रहती है।
अभी भी सोच रहे होंगे गेहूं क्या इतना गंदा होता है? जी हाँ दोस्तों, गेहूं सालों से मिट्टी के संपर्क में रहता है, इसलिए इसकी सफाई के लिए हर प्रकार के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब गेहूं को एक खास प्रकार की मशीन से गुजारा जाता है जिसे सॉसर कहा जाता है। इस मशीन में खास प्रकार के ब्लेड लगे होते हैं। जब गेहूं को इन ब्लेड में घुमाया जाता है तो इस गेहूं के बड़े और छोटे दाने आपस में टक्कर खाते हैं और इससे दानों के ऊपर बारीक पार्ट, जमी मिट्टी और धूल अलग होने लगती है। इस मशीन में एक पंखा लगा होता है जो बहुत तेजी से घूमता है। जब धूल और दाने अलग हो रहे होते हैं तो दाने भारी होने की वजह से नीचे बेल्ट की ओर चले जाते हैं और धूल और मिट्टी हवा के प्रेशर से दूसरे फिल्टर में चली जाती है। इस मशीन से गेहूं के दाने डीप क्लीन हो जाते हैं। अब इनको फिर से ग्रेन वॉशर में धोया जाता है। ये वॉशर में खास प्रकार के प्रेशर होते हैं जो गेहूं को अच्छे से धोता है और आगे प्रोसेस के लिए भेज देता है। अब गीले गेहूं के दानों को रेन ड्रायर में सुखाया जाता है। इस मशीन का तापमान गेहूं के तापमान के बीच बैलेंस बनाकर किया जाता है जिससे गेहूं की मिनरल या विटामिन नष्ट ना हो। जैसे नीचे से मशीन हीट देती है, कन्वेयर बेल्ट से होते हुए गेहूं के दाने आगे बढ़ते हैं और ये ड्रायर इतने पावरफुल होते हैं कि एक एक दाने की नमी को सोख लेते हैं, जिससे हमें बिल्कुल ताजा और साफ गेहूं मिल जाता है और अब मैदा बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इन साफ किए गए दानों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से बड़े बड़े ट्रंक में भेज दिया जाता है। ये ट्रंक 500 से 1000 टन कैपेसिटी के होते हैं जिनमें से इन दानों को स्टोर किया जाता है। ये ट्रंक्स गेहूं को कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखते हैं और एक खास तापमान में इन्हें सेट किया जाता है। अब इन टैंकों में जमा रखा दाना गेहूं का आटा और मैदा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 पाइप्स लगी होती हैं, एक पाइप आटा बनाने की तरफ जारी होती है और दूसरी मैदा बनाने के लिए। अब हम चलेंगे मैदा बनाने के प्रोसेस में। मैदा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के दानों को मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस से गुजारा जाता है। इससे लगे माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर नमी का पता लगाते हैं। इसके बाद फिर इन दानों को टर्बोलाइजर डैम्पनर मिलाया जाता है। ये मशीन गेहूं और पानी को मिलाने का काम करते हैं। इसमें खास प्रकार के ब्लेड लगे होते हैं जिससे पानी और दानों को मिक्स किया जाता है। जब तक दानों की नमी 10 to 10% बढ़ नहीं जाती तब तक इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद दानों को एक बड़े से टैंक में वापस भेज दिया जाता है। इस टैंक में इन दानों को 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस से दाने के बाहर वाला भाग यानी बरान सख्त हो जाता है और अंदर वाला भाग एंडोस्पर्म फूल जाता है। दाने का इस तरह दिखना बहुत जरूरी है, तभी इन्हें अगले प्रोसेस के लिए तैयार माना जाएगा। अब इन दानों को क्रैकिंग मिल में भेजा जाता है जिसमें 2 रोल्स लगे होते हैं। ये रोल अलग अलग स्पीड पे घूमते हैं और इन दानों को इन रोल से गुजारा जाता है। थोड़ा सा गैप होता है इन रोल्स में। ये गैप इतना छोटा होता है कि इसमें दाना जब गुजरता है तो दाना अखरोट की तरह टूट जाता है और इसमें ब्रान और एंडोस्पर्म और जेम अलग अलग हो जाते हैं और तीनों का मिक्सचर नीचे जमा होता रहता है। अब इस मिक्सचर को खास प्रकार के प्यूरिफायर से गुजारा जाता है। इस प्यूरिफायर में अलग अलग प्रकार की छलनियां लगी होती हैं जो कि एक ही स्पीड में वाइब्रेट कर रही होती हैं और इन छलनियों के ऊपर से नीचे तक 3 प्रकार के फिल्टर लगे होते हैं जो ऊपर से छोटे और पतले होते जाते हैं। अब इन मिक्सचर्स को इन जालियों में से गुजारा जाता है और नीचे से गर्म हवा दी जाती है। ये गर्म हवा बरान और जर्म को ऊपर उठाने का काम करती है क्योंकि बरान और जर्म बहुत हल्के होते हैं और भारी एंडोस्पर्म नीचे रह जाता है और गर्म हवा एंडोस्पर्म को सुखाने का काम भी साथ साथ करती है और साथ में एंडोस्पर्म के साफ टुकड़े अलग जार में स्टोर होते रहते हैं और बरान और जर्म को अलग एक लगी पाइप में वापस मिल में भेज दिया जाता है। अब एंडोस्पर्म के टुकड़े जो हमें मिले हैं इन्हें ही हम सूजी कहते हैं, जिसका हम सूजी के हलवे से जान सकते हैं। अब इस सूजी को आगे मैदा बनाने के लिए भेज दिया जाता है। अब इस सूजी को आगे मिलर के एक मशीन के द्वारा पीसा जाता है और इस मशीन में 2 रोलर्स लगे होते हैं जो सूजी को एक खास प्रेशर से अच्छी तरह से पीसते हैं। ये प्रक्रिया तब तक रहती है जब तक सूजी के दाने का माइक्रोन 200 से कम ना हो जाए। अब इस प्रोसेस के बाद इसे प्लांट शिफ्टर में भेज दिया जाता है। इसमें बहुत सारी छलनियां लगी होती हैं जो इस पीसे हुए सूजी को अच्छे से वाइब्रेट करती हैं। इस वाइब्रेटिंग से पीसी हुई सूजी के पार्टिकल्स को अलग करने में काम बन जाता है। यह प्रोसेस इतनी तेजी से होता है जिससे कि एक्स्ट्रा मटेरियल अलग हो जाता है और सफेद रंग का पाउडर फिल्टर होते हुए नीचे चला जाता है। फिर एक कारीगर इस पीसे हुए पाउडर को चेक करता है। अगर इसका साइज 110 माइक्रोन होता है तो इस पाउडर को मैदा
कहा जाता है। अब इस मैदे को एक बड़े से ड्रम में स्टोर करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे आगे पैकिंग का काम करने वाली मशीन लगी होती है। मैदे को खास पैकेट में सील करके दुनिया भर के बाजारों में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस, कैसे गेहूं से मैदा तैयार किया जाता है। और एक सवाल जो हमारे मन में आता है कि मैदा हमारे शरीर के लिए हानिकारक क्यों है। देखिए, मैदा में से बरान और जर्म अलग कर दिया जाता है और एंडोस्पर्म दाने का मध्य भाग होता है, जिसमें प्रोटीन मिनरल बहुत कम मात्रा में होते हैं और इतने प्रोसेस के बाद वो ना के बराबर ही रह जाता है। जब मैदे को पकाया जाता है तो इसमें फाइबर और मिनरल की कमी की वजह से ये डाइजेस्ट होने में समय लगाता है, या फिर कहें कि डाइजेस्ट ही नहीं होता, उल्टा ये हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है, जिससे बॉडी में फैट और बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसलिए मैदा शरीर के लिए सही नहीं माना जाता, इसलिए मैदा कम ही खाइए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट करें और खुश रहें। मिलते हैं